देखिए, अमेरिकन डॉलर का जो रेट अप एंड डाउन होता है उसके ऊपर भी होता है। आज मान लो कई कंट्रियां हैं, चाइना है, रसिया है या अमेरिका है, ये लोग का जो इंटरेस्ट रेट घटता और बढ़ता है, और इन लोगों की जो गोल्ड के ऊपर में जो पॉलिसी आती है उसके ऊपर में भी सोने और चांदी का रेट काफी डिपेंड करता है। ছেলের মা মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, सोना 19,000 रुपया हुआ महंगा। दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रही है, और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, जहां हमारे बीच मौजूद हैं आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स के डायरेक्टर नन अदर देन रतनलाल अग्रवाल जी। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रही है, इसकी क्या वजह रही होगी? एक्चुअल के अंदर में सोना और चांदी के अंदर में तो स्पेकुलेशन ज्यादा चलता है। सोना यहाँ इंडिया के अंदर में हाईएस्ट लगभग 1,80,000 रुपया ऊपर में गया था। उसके बाद ये गिरता गिरता लगभग 1,35,000 रुपये तक आ गया था। और ये सारा का सारा खेल जो है, देखिए, अमेरिकन डॉलर का जो रेट अप एंड डाउन होता है उसके ऊपर भी होता है। आज मान लो कई कंट्रियां हैं, चाइना है, रसिया है या अमेरिका है, ये लोग का जो इंटरेस्ट रेट घटता और बढ़ता है, और इन लोगों की जो गोल्ड के ऊपर में जो पॉलिसी आती है उसके ऊपर में भी सोने और चांदी का रेट काफ़ी डिपेंड करता है। फिर क्या है कि कई में जगह महंगाई का जो एक मापदंड होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्रूड ऑयल, उसका भी दाम घटने और बढ़ने से सोना का आयात निर्यात के ऊपर में काफ़ी फर्क पड़ता है। कुल मिला के इंडिया के अंदर में जो भी सोने का रेट निर्धारित होता है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही निर्धारित होता है। और 1,31,32,000 रुपया जब ऊपर से ये सोना नीचे आ गया था, तो स्पेकुलेटर्स जो थे वो काफ़ी मतलब उनको अच्छा चांस लगा कि सोना अब नीचे में आ गया, तो इसको फिर वहाँ से उठा के करीबन 15 से 20% पिछले एक महीने के अंदर में गोल्ड के अंदर तेजी आई, जिसको बहुत ही बड़ी तेजी बोलते हैं। और आज सोना 1,60,000 से ऊपर के भाव में चल रहा है, और आज मेरे ख्याल से 25-26 अगस्त का 2026 का दिन है। तो लगता है कि स्पेकुलेटर्स जो है वो सोने को और 2-5 हज़ार रुपया यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वापस सोने के रेट 15-20 हज़ार रुपया नीचे आने चाहिए। दूसरी तरफ एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये जून महीने में चाइना ने लंदन ओवर द काउंटर मार्केट से 40 टन से भी ज्यादा सोने की खरीदारी की है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअल के अंदर में तो हर कंट्री जो है, जो भी जिस भी देश के पास में अपना अच्छा फंड का पोजीशन रहता है, वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाता है। गोल्ड रिजर्व बढ़ाने से
उस देश की स्थिति फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत होती है। और चाइना अभी इन दिनों के अंदर में अपना काफ़ी संपन्न देश है, वो उसकी पॉलिसी है कि वो गोल्ड परचेज किया है, और उसके साथ साथ रसिया ने भी किया है, या और कभी काफ़ी एक दो कंट्री ने माल बेचा भी है। और जो ले बेच कंट्री द्वारा होती है टनों के अंदर में, तो उसके वजह से ही सोने के दाम घटते और बढ़ते हैं। लेकिन कुल मिला के तो आज मान लो काफ़ी 4-5 साल से यूक्रेन रसिया युद्ध चल रहा है, और फिर काफ़ी 1-1.5 साल से ये अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, और भी कई छोटी मोटी जगह पे काफ़ी अफरा तफरी है, उसको लेके भी काफ़ी अनिश्चितता है। इस बोल के सोने के दामों के अंदर में तेजी आई है अभी, और मंदी आने का कारण तो एक ही चीज लगता है कि दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, स्पेकुलेटर्स काफी एक्टिव हैं, वो लोग घटाते बढ़ाते रहते हैं। आपको क्या लगता है सोने और चांदी का भाव कहाँ तक जा सकता है? देखिए, ये बोलना तो बहुत ही मुश्किल काम है कि सोने और चांदी का रेट कहाँ तक जा सकता है, लेकिन मैंने मतलब लगभग मेरे को 50 साल इस व्यवसाय के अंदर में हो गए, और समझ लीजिए कि 2-2.5 हज़ार रुपया 10 ग्राम का जब दाम था, तब मैंने गोल्ड का काम चालू किया था, और आज 1,60,000 रुपया हो गया, और हमने 1,80,90 हज़ार भी भाव देख लिया। तो मेरे को नहीं लगता है कि सोने और चांदी के दाम कभी कम होंगे, क्योंकि ये एक प्रेसियस मेटल है, और इस प्रेसियस मेटल के अंदर में जिस मेटल को आज मतलब जो गवर्नमेंट खरीदती है, चाइना है, रसिया है, अमेरिका है, इंडिया है, जिस चीज को आज मान लो गवर्नमेंट खरीद के अपने रिजर्व फंड में रखती है, उसका दाम कभी गिरने वाला नहीं है। और आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 8-8.5 हज़ार टन गवर्नमेंट के पास में रिजर्व में गोल्ड है, और अगर मान लो पब्लिक की बात करें तो एक डाटा के हिसाब से 25,000 टन सोना हिंदुस्तान की पब्लिक के पास में है। तो सोने के प्रति मोह जो है वो लोगों का कभी भी कम होता नहीं है। आज गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 1 साल के लिए फिजिकल डिफेंस है, तो आप सोना मत खरीदो, लेकिन देखते हैं कि लोगों का शादी हो, ब्याह हो, देना हो, लेना हो, तो थोड़ा बहुत मतलब सोना लेते ही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना पुराना सोना घर में पड़ा हुआ है, या मान लो पुरानी ज्वेलरी पड़ी है 25-50 साल पुरानी, उसको भी एक्सचेंज करा रहे हैं या नई बनवा रहे हैं। इस तरीके से मतलब सोने का जो मार्केट है वो इसी तरीके से चल रहा है। सर, आने वाली दुर्गा पूजा के मद्देनजर आर अग्रवाल ज्वेलर्स क्या ऑफर देने जा रहा है? देखिए, आने वाली दुर्गा पूजा में मेन चीज तो होता है हम लोगों का धनतेरस, जो दीपावली के 2 दिन पहले होता है। धनतेरस को एक अच्छा मुहूर्त रहता है, उसके अंदर में लोग बाग ज्वेलरी जो है वो काफी खरीदते हैं, सोने की भी, डायमंड की। उस टाइम के ऊपर में 10-15 दिन के लिए हम लोग मेकिंग चार्ज में काफी डिस्काउंट देते हैं, और वो एक्चुअल में हमारा जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो रहता है जो सेल के अंदर में, उसी के अंदर में हम अपने कस्टमर्स को देते हैं 40-50% ढंग का मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट, क्योंकि सोने के अंदर में तो हम लोगों के कोई मार्जिन है नहीं। सोना तो जो मार्केट रेट है, जो हमारा एसोसिएशन बताता है, उसी हिसाब से सोने का रेट रहता है। जो मार्जिन रहता है थोड़ा बहुत मेकिंग चार्ज में रहता है, तो मेकिंग चार्ज में हम लोग 40-50% तक डिस्काउंट दीपावली धनतेरस के टाइम पे लेके आते हैं। सर, एक व्यवसायी होने के नाते आपका सामाजिक सरोकार क्या है? देखिए, व्यवसायिक होना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एक इंसान हैं, और भगवान ने हमको काफ़ी संपन्न बनाया है, एक अच्छे व्यवसाय के अंदर हैं, एक अच्छी इनकम है। सबसे पहले तो हम अपने घर को, जो हमारे 100-150 स्टाफ हैं, उन लोगों को देखते हैं। फिर उसके बाद में हम जो सामाजिक कार्य है, जैसे मान लो कि अभी हमने विशुद्धानंद के अंदर में एक एयर कंडीशन महिलाओं के लिए वार्ड बनाया है, उसके अंदर में हम लोग काफ़ी कम दाम के अंदर में इलाज होता है, तो वो भी है।
और गौशाला है, मंदिर है, कई गरीबों को खाना खिलाना है, कंबल बांटना है, लायंस क्लब के द्वारा कुछ सेवा करना है, और भी काफ़ी संस्था है उनके द्वारा हम लोग फाइनेंस करके और काफ़ी सेवा कार्य करते हैं, जिससे हमको मन की शांति मिलती है। और ये कार्य मैं तो चाहता हूँ कि हर एक आदमी को करना चाहिए। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मेरा संदेश एकदम यही है कि जीवन के अंदर में सबसे पहले अपने आप के शरीर को देखना चाहिए और अपने आप को ठीक रखना चाहिए, फिट रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कभी कि प्लेन में बैठते हैं तो बोलते हैं कि पहले आप कुछ भी परेशानी होने से मास्क जब आएगा पहले आप लगाइए, फिर आप बगल वाले की चिंता करिए, क्योंकि जब आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो दूसरे को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को फिट रखिए, और जो फिट रहेगा उसी का आगे आने वाले दूसरे लोगों की भी सहायता कर सकता है, अपने परिवार को भी देख सकता है। और फिट रहने के लिए मेन चीज़ अच्छा है, खान पान है, प्राणायाम है, योगा है, मॉर्निंग वॉक है, मतलब बाजार की चीज़ कम से कम खाना चाहिए। मेरा यही संदेश है, आप लोग हमेशा फिट रहिए और व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।